Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। आज हम भगवान श्री नीलमाधव के संबंध में और उनके अंतर्धान के पश्चात भगवान किस प्रकार दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो हम लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार भगवान नीलमाधव नील पर्वत पर विराजमान थे। तो इस प्रसंग में जानने के लिए मुनियों ने जैमिनी मुनि से प्रश्न किया था कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके बताइए कि किस प्रकार इंद्रदुम्न महाराज के पुरोहित विद्यापति नीलमाधव के दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने जाकर महाराज इंद्रदुम्न को समाचार दिया और इंद्रदुम्न महाराज किस प्रकार आकर नीलाचल में श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन ये चतुर्धा विग्रहों की स्थापना की। तो जैमिनी मुनि इस प्रसंग के संबंध में बता रहे हैं कि महाराज इंद्रदुम्न ये अवंती के राजा थे और ये परम विष्णु भक्त, परम विद्वान, प्रजावत्सल और सभी के मंगल के लिए प्रयत्नशील, इस प्रकार महाराज इंद्रदुम्न राज्य शासन कर रहे थे और प्रतिदिन भगवान की पूजा करने के पश्चात ही राजसभा में आते थे। तो उनके मन में हर समय ये एक बात आती थी कि किस प्रकार वो भगवान के चरणों में अपने को स्वयं समर्पित करें और अपने राज्य और राज्यवासियों को भी समर्पित करें और भगवान की सेवा करें। तो इस प्रकार जब महाराज इंद्रदुम्न सोच रहे थे और सोचकर राज्यसभा में आए तो राज्यसभा में अनेक पुरोहित और मंत्रीगण, उसके साथ साथ तीर्थाटन करने वाले पर्यटक भी उपस्थित थे। तो उनके राज्यसभा में एक ऐसे पर्यटक थे जिन्होंने महाराज इंद्रदुम्न को भगवान श्री नीलमाधव के संबंध में समाचार प्रदान किया। तो उन्होंने कहा कि हम तीर्थाटन करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे थे और वहाँ पर भगवान नीलमाधव विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है और भगवान का दर्शन ये चर्म चक्षु से व्यक्ति कर सकता है। तो जब महाराज इंद्रदुम्न ने सुना कि चर्म चक्षु से, इसी चक्षु से भगवान का दर्शन पुरुषोत्तम क्षेत्र में हो सकता है, जहाँ पर भगवान नीलमाधव समुद्र के तट पर नील पर्वत पर विराजमान है,
तो महाराज इंद्रदम्न बहुत उत्सुक हुए उन भगवान का दर्शन करने के लिए और उनके पास जाकर अपने को, अपने राज्य और राज्यवासियों को समर्पित करने के लिए उन्होंने मनस्थ किया। तो जब उस समय महाराज इंद्रदम्न इस प्रकार व्याकुल हो रहे थे तो अचानक वह तीर्थ पर्यटक जिन्होंने ये समाचार दिया था नीलमाधव के संबंध में, वहीं राजसभा में वो अंतर्ध्यान हो गए। तो महाराज इंद्रदम्न आश्चर्यचकित हो गए कि ये पर्यटक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसका अर्थ है कि स्वयं भगवान इस तीर्थ पर्यटक के रूप में आकर मुझे ये समाचार, अपने बारे में समाचार प्रदान किया है। तो ये भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं कैसे नीलमाधव का दर्शन प्राप्त होऊंगा। तो जब इस प्रकार व्याकुल हो रहे थे तो महाराज इंद्रदम्न के जो राजपुरोहित थे तो उन्होंने महाराज इंद्रदम्न को आश्वस्त किया। उन्होंने महाराज इंद्रदम्न से कहा कि हे राजन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आप अवश्य भगवान का दर्शन कर पाएंगे अपने चर्म चक्षु से, और आप जिस प्रकार सोच रहे हैं अपने को और अपने राज्य को भगवान के चरण में समर्पित करने के लिए, तो आप इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। तो महाराज इंद्रदम्न ने कहा कि मैं वहाँ जाने से पहले अपने अनुयायी के माध्यम से वहाँ का समाचार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होना चाहता हूँ। तो राजपुरोहित ने कहा कि मेरा कनिष्ठ भ्राता विद्यापति इस कार्य में सफल हो सकते हैं, इसलिए आप उनको प्रेरण कीजिए। तो महाराज इंद्रदम्न ने विद्यापति को बुलाया और अपनी इच्छा प्रकट की कि किस प्रकार पुरुषोत्तम क्षेत्र में जहाँ भगवान नीलमाधव नील पर्वत पर विराजमान है, तो विद्यापति तुरंत वहाँ पर जाएं, उनका दर्शन करें और वहाँ का समाचार लेकर आए। उसके पश्चात महाराज इंद्रदम्न स्वयं अपनी प्रजाओं के साथ वहाँ यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो विद्यापति को जब ये आदेश प्राप्त हुआ महाराज इंद्रदम्न का, तो विद्यापति रथ पर आरूढ़ होकर उत्कल देश की ओर बढ़े। तो विद्यापति मार्ग में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आ रहे थे। जिन नीलमाधव के संबंध में उन्होंने सुना था कि भगवान स्वयं उत्कल देश में स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील पर्वत पर विराजमान है, तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विद्यापति चल रहे थे रथ पर आरूढ़ होकर। तो इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए और अंत में विद्यापति आकर उत्कल देश की सीमा में पहुंचे। तो जब विद्यापति ने देखा कि उत्कल देश की सीमा पर वो पहुंच गए हैं और उत्कल देश अत्यंत हरा भरा दिख रहा है, नदी पर्वत और वृक्ष राजी से सुशोभित हैं, तो विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हो गए
और संध्या के समय वो आकर महानदी के तट पर पहुंचे। तो महानदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने रथ से उतरकर स्नान किया नदी में और संध्या वंदना आदि की और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उन्होंने रथ के ऊपर रात्रि व्यतीत की। अब दूसरे दिन प्रातःकाल विद्यापति ने पुनः यात्रा आरंभ की। तो महानदी पार होकर जब उन्होंने यात्रा आरंभ की, धीरे धीरे वो आकर एकाम्र कानन में पहुंचे, जो एकाम्र कानन आजकल भुवनेश्वर कहा जाता है। तो ये पहले इसका नाम था एकाम्र कानन और ये शिव जी का निवास स्थल है। तो जब विद्यापति एकाम्र कानन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण पल्ली अर्थात ब्राह्मण लोग जहाँ रहते हैं और वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो विद्यापति समझ गए कि ये अब नीलाचल के पास पहुंच गया है। तो उन्होंने पूछा वहाँ पर कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल पर्वत कहाँ पर है। तो लोगों ने बताया कि वो और दूर है, समुद्र के तट पर है। तो विद्यापति अत्यंत व्यग्र होकर भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर वो रथ पर आरूढ़ होकर आगे चले और समुद्र के तट पर जाकर पहुँचे। दूर से अवश्य उनको नील पर्वत दिखाई पड़ा और ये नील पर्वत ये गगनचुंबी अर्थात आकाश को छू रहा था, आकाश का स्पर्श कर रहा था। इतना विशाल का है पर्वत। तो नील पर्वत को देखकर विद्यापति बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। और जब नील पर्वत के पास आकर पहुंचे समुद्र के तट पर, तो उन्होंने भगवान को नीचे रथ से उतरकर प्रणाम किया और वो चाह रहे थे नील पर्वत के ऊपर उठने के लिए, मार्ग खोज रहे थे कि किस प्रकार वो मार्ग प्राप्त होकर नील पर्वत के ऊपर जाएं और नील माधव का दर्शन करें। किंतु वो नील पर्वत इतने घने वृक्षों से भरा हुआ था तो विद्यापति को कोई मार्ग नहीं मिला। तो विद्यापति चिंतित हो गए कि कैसे वो नील पर्वत के ऊपर जा सकते हैं। तो विद्यापति ने वहीं पर उपवास में कुशासन बिछाकर वहीं भगवान के चरणों में शरणागत होकर विद्यापति वहीं बैठ गए कुशासन पर और भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप जब तक मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तब तक आपका दर्शन हमारे द्वारा संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार विद्यापति भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसी समय उन्होंने कुछ वार्तालाप सुनी। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और ये भक्ति के संबंध में, भगवान के संबंध में बात कर रहे थे। ये विद्यापति को सुनाई पड़ा।
तो विद्यापति ने सोचा कि पास में कहीं कोई गांव है या लोग रहते हैं, इसलिए उनके वार्तालाप का स्वर सुनाई पड़ रहा है। इसलिए विद्यापति वहाँ से उठकर उस जो वार्तालाप की ध्वनि जहाँ जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा में आगे बढ़े। तो जब विद्यापति इस प्रकार ध्वनि का अनुसरण करते हुए जा रहे हैं तो उन्होंने देखा एक सबर पल्ली जहाँ सबर लोग रहते हैं। तो वहाँ पर ये लोग भगवान के संबंध में वार्तालाप कर रहे थे। तो विद्यापति ने देखा कि उस सबर पल्ली में जो सबर गण है तो ये सब चतुर्भुज मूर्ति है। तो विद्यापति आश्चर्यचकित हो गए, ये जैसे चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। विद्यापति ने इस प्रकार देखा उनको तो ये आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सोचा कि इन लोगों से नील माधव के संबंध में हमें कुछ समाचार प्राप्त होगा। तो ये सोचकर उनके निकट आए और उनको प्रणाम किया सभी को। विद्यापति ने वहाँ सबरपल्ली में जितने भी लोग रह रहे थे उनको भगवान का परम भक्त मानकर, वैष्णव मानकर उनको प्रणाम किया। और उस समय वो पूछने जा रहे थे उन लोगों से कि नील माधव कहाँ पर स्थित हैं और नील पर्वत पर जाने के लिए मार्ग क्या है। तो उस समय उन्होंने देखा कोई एक सवर नील पर्वत से ऊपर से नीचे आ रहा है। नील पर्वत के ऊपर से नीचे आ रहा है, ये दूर से विद्यापति ने देखा। तो विद्यापति ने सोचा कि हो सकता है कि ये जो नील पर्वत से नीचे आ रहे हैं तो उनको नील पर्वत के ऊपर जाने का मार्ग पता है और वही नील माधव के संबंध में मुझे समाचार दे सकते हैं। तो ये सोचकर विद्यापति प्रतीक्षा कर रहे थे और वो सवर उनके पास आए जो सवरों में मुख्य थे और उनका नाम था विश्वावसु। तो विश्वावसु को देखकर विद्यापति ने प्रणाम किया और विश्वावसु जो कि वैष्णव श्रेष्ठ थे उन्होंने भी अतिथि मानकर विद्यापति को भी प्रणाम किया। तो इस प्रकार उन्होंने पूछा विद्यापति से कि आप कौन हैं और आप इस निर्जन वन में कैसे आए। तो जब विश्वावसु ने विद्यापति से इस प्रकार पूछा तो विद्यापति ने कहा कि मैं अवंती के राजा महाराज इंद्रद्युम्न के पुरोहित हूँ और महाराज इंद्रद्युम्न ने नील पर्वत पर नील माधव के संबंध में सुना है किसी तीर्थ पर्यटक से। और महाराज इंद्रद्युम्न चाहते हैं कि वो स्वयं राज्यवासियों के साथ आकर यहाँ पर भगवान के लिए सुंदर प्रासाद निर्माण करके उनकी सेवा करें। इसलिए उन्होंने मुझे पहले भेजा है नील माधव का दर्शन करके और राज निवास के लिए स्थान निर्धारण करके मैं अवंती लौट जाऊं और महाराज इंद्रद्युम्न को इस समाचार प्रदान करूं। तो जब विश्वावसु ने इस प्रकार सुना कि ये महाराज इंद्रद्युम्न के पुरोहित हैं जो आए हैं नील माधव का दर्शन करने के लिए और नील माधव के संबंध में और इस
क्षेत्र के संबंध में विवरण जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को प्रदान करने के लिए तो विश्वावसु बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब हमारे दुर्दिन का समय आकर उपस्थित हो गया। जो पहले सुना गया था वहाँ लोक प्रचलित ये धारणा थी कि किसी एक समय इंद्रद्युम्न नामक राजा इस स्थान पर आएंगे और वो आने से पहले नीलमाधव अंतर्हित हो जाएंगे और महाराज इंद्रद्युम्न यहाँ आकर भगवान को दारू रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। ये लोगों में प्रचलित था, ये धारणा प्रचलित थी क्योंकि लोगों ने सुना था इसके संबंध में। तो विश्वावसु ने इसलिए सोचा कि अब दुर्दिन का समय आ गया, अब नीलमाधव अंतर्हित हो जाएंगे, अब उनको ये सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होगा। फिर भी उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण जो महाराज इंद्रद्युम्न के पुरोहित हैं और हमारे अतिथि भी हैं, और यदि मैं नीलमाधव के संबंध में इनको नहीं बताता हूँ, छिपाता हूँ, तो ये ब्राह्मण मुझे श्राप दे देंगे और ये जो अतिथि के रूप में मेरे घर पर आए हैं तो अतिथि सत्कार में बाधा उत्पन्न हो जाएगी यदि मैं इनको नीलमाधव के संबंध में समाचार प्रदान ना करूं या कुछ मिथ्या वचन बोलूं। तो ये सोचकर, क्योंकि ब्राह्मण पूज्य होते हैं और भगवान भी गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान गो और ब्राह्मण के हित के लिए कार्य करते हैं, तो एक तो ब्राह्मण है विद्यापति और अतिथि भी है, इसलिए विश्वावसु नहीं चाहते थे कि विद्यापति क्रोधित होकर उनको श्राप दे दे, इससे उनका इहलोक और परलोक नष्ट हो जाएगा। तो ये सोचकर विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, यद्यपि वो नहीं चाह रहे थे कि विद्यापति जाकर नीलमाधव का दर्शन करे क्योंकि वो जानते थे आगे क्या होने वाला है। फिर भी सम्मानवश और इनको भक्त श्रेष्ठ मानकर और परम सौभाग्यशाली मानकर विश्वावसु ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप थोड़ा कुछ अब भोजन कीजिए क्योंकि आप लगता है कि बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं और अत्यंत श्रांत और क्लांत है, तो आप थोड़ा फल या स्वयं पाक बनाएंगे, जैसे आप कहेंगे हम आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर देंगे। तो विद्यापति ने कहा कि जब तक मुझे नीलमाधव का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। तो विद्यापति ने कहा कि विश्वावसु ने कहा कि ठीक है, तो संध्या से पहले अब हमारे साथ आप आइए, हम नील पर्वत के ऊपर जाएंगे और आपको नीलमाधव का दर्शन करा देंगे। वस्तुतः आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको नीलमाधव का दर्शन प्राप्त होगा, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न जब आएंगे तब तक नीलमाधव अंतर्हित हो जाएंगे, वो नीलमाधव का दर्शन करने में सक्षम नहीं होंगे। यद्यपि वो दारू रूप में भगवान को पुनः स्थापित करेंगे, किंतु नीलमाधव का दर्शन उनके भाग्य में नहीं है,
किंतु ये बात आप महाराज इंद्रद्युम्न को मत बताइए, क्योंकि वो दुखी हो जाएंगे। इसलिए आप स्वयं दर्शन कीजिए और यहाँ का समाचार जाकर दीजिए, किंतु नीलमाधव के अंतर्धान की बात आप इंद्रद्युम्न को मत बताइए। ये सूचित करके विश्वावसु विद्यापति को साथ ले गए नील पर्वत के ऊपर, और वो जो रास्ता था नील पर्वत के ऊपर जाने के लिए, वो रास्ता था जैसे एक ही व्यक्ति जा सकता है। उस रास्ते में एक ही व्यक्ति जा सकता है, और वो रास्ता पथरीला और कंटकाकीर्ण था। तो फिर भी विद्यापति और विश्वावसु उस रास्ते पर, क्योंकि विश्वावसु तो प्रतिदिन जा रहे थे उस रास्ते पर, किंतु विद्यापति ने इस कष्ट को खातिर नहीं की। नीलमाधव को दर्शन करने की जो उत्कंठा उनके मन में थी, इसलिए उनका ये सारा कष्ट वो भूल गए और जाकर नील पर्वत के ऊपर पहुँचे। तो जब नील पर्वत के ऊपर पहुँचे तो विश्वावसु ने उनको रोहिणी कुंड का दर्शन कराया और कहा कि ये रोहिणी कुंड का जो जल है ये अत्यंत पवित्र है और कारण सागर का जल है। इस जल में स्नान करने पर व्यक्ति पाप मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और निकट में अक्षय वट, कल्प वट, जो 1 क्रोश तक विस्तार पूर्वक वहाँ खड़ा है, उसकी छाया में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो मुक्त हो जाता है। और अक्षय वट इस प्रकार कल्प प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। तो विद्यापति ने रोहिणी कुंड का दर्शन किया, कल्प वृक्ष का दर्शन किया, और अंत में विश्वावसु ने वहाँ कुंज वन के भीतर जो भगवान नीलमाधव विराजमान थे उनका दर्शन करवाया। तो विद्यापति ने जब दर्शन किया नीलमाधव का तो परम आनंद में वो भगवान के चरणों में गिर पड़े और चक्षु से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होने लगी, और इस प्रकार बार बार प्रणाम करते हुए विद्यापति भगवान की स्तुति कर रहे थे। और इतना आनंद का अनुभव कर रहे थे कि वो सोच रहे थे कि आज मेरा इस मनुष्य जन्म सफल हो गया, जहाँ भगवान को साक्षात भगवान को इस चर्म चक्षु से मैं दर्शन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार मन में सोचते हुए भगवान की वो स्तुति कर रहे थे, और कुछ समय स्तुति करने के उपरांत ध्यान में बैठ गए। तो विद्यापति ने देखा कि अब सूर्य अस्ताचलगामी है, संध्या आगत प्राय। तो विश्वावसु ने विद्यापति से कहा कि हे ब्राह्मण, अब संध्या आगत प्राय, इसलिए इस स्थान से हमें तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि ये नील पर्वत जो है अनेक हिंस्र जीवों से भरा हुआ है और मार्ग अंधकार हो जाएगा, इसलिए हमें जाना संभव नहीं होगा। अतः संध्या से पहले हमें नीचे जाकर पहुंचना है।
तो विद्यापति वहाँ से उठे और विश्वावसु के साथ पुनः नील पर्वत के नीचे आ गए। तो जब वो लौट रहे थे नील माधव का दर्शन करने के उपरांत, तो उस समय सूर्य अस्ताचलगामी हो रहे थे, तो आकाश में तरह तरह की वाद्य ध्वनि सुनाई पड़ी और नृत्य, गीत, पुष्प वृष्टि ये सब होने लगी। तो विद्यापति आश्चर्यचकित हो गए कि ये स्थान ये कितना मनोरम है और यहाँ किस प्रकार दिव्य ध्वनि आ रही है। तो मन ही मन विद्यापति प्रसन्न होकर नीचे आ रहे हैं और नीचे पहुंचकर रात्रि काल में उन्होंने निवास किया विश्वावसु के गृह में। तो विश्वावसु ने अब विद्यापति को कुछ भोजन के लिए कुछ द्रव्य प्रदान किए। तो विद्यापति ने जब उन द्रव्यों को देखा तो विद्यापति आश्चर्यचकित हो गए। तो विद्यापति ने सोचा कि विश्वावसु सबर जाति के लोग हैं और ये जो द्रव्य मुझे अर्पित कर रहे हैं भोजन के लिए, ये द्रव्य किसी सबर के पास उपलब्ध नहीं होता। ये तो राजकीय द्रव्य है। जब राजाओं के घर पर इस प्रकार के द्रव्य उपलब्ध होते हैं, तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने विश्वावसु से पूछा कि ये जो द्रव्य ये तो राजकीय द्रव्य हैं और आप यहाँ अरण्य में वास करके ये सब द्रव्य आपको कहाँ से प्राप्त होता है? क्योंकि विद्यापति राजपुरोहित थे, चतुर थे, इसलिए उन्होंने पूछा कि आपको ये द्रव्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो विश्वावसु ने कहा कि आप जो लौटते वक्त आप जो दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, वाद्य, गीत और नृत्य की ध्वनि, वो ध्वनि देवताओं की थी। देवता लोग प्रतिदिन नील माधव का दर्शन करने के लिए संध्या के समय आते हैं और देवता लोग भगवान के सामने नृत्य गीत आदि करते हैं और देवलोक से ये दिव्य वस्तु लाकर भगवान नीलमाधव को अर्पित करते हैं। और हम सुबह जब जाते हैं नीलमाधव की सेवा करने के लिए, तो मुझे ये द्रव्य सब प्राप्त होता है, देवताओं के द्वारा अर्पित द्रव्य। तो देवता लोग वहाँ भगवान की पूजा अर्चना करके, नृत्य गीत करके फिर देवलोक में चले जाते हैं। तो विद्यापति आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भोजन किया और उस द्रव्यों से जो दिव्य सुगंध निकलती थी वो अत्यंत मोहित करने वाली सुगंध थी और उसका स्वाद भी अत्यंत दिव्य था, क्योंकि भगवान का महाप्रसाद था जो भगवान स्वयं भोजन करते थे। तो विद्यापति परम संतुष्ट हुए इन भगवत प्रसाद को प्राप्त होकर। तो इस प्रकार विद्यापति ने कहा विश्वावसु से भोजन के उपरांत कि आप भगवान के परम सेवक हैं, भक्त हैं, इसलिए आपके साथ मैं मित्रता स्थापन करना चाहता हूँ।
क्योंकि भगवत भक्तों के साथ मित्रता स्थापन करने पर भगवान अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आपके साथ मित्रता प्राप्त करके, क्योंकि अब मुझे भगवान नीलमाधव के दर्शन के उपरांत अब मुझे राज कार्य में कोई आसक्ति नहीं रह गई। अब मैं अवंती जाकर महाराज इंद्रद्युम्न के राज कार्य में संलग्न रहूं, ये मेरी इच्छा नहीं है। अब तो मैं आपके साथ रहकर भगवान नीलमाधव की सेवा करता रहूं, यही मेरी एकमात्र कामना है। तो विश्वावसु ने कहा कि यह सत्य है कि भक्तों का संग दुर्लभ है और भक्तों का संग बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। फिर भी आप यदि हमारे साथ मित्रता स्थापन करना चाहते हैं तो अत्यंत उत्तम प्रस्ताव है। आपका परिवार और हमारा परिवार नीलमाधव की सेवा में सदा सर्वदा नियुक्त रहेंगे, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। फिर भी आप जब महाराज इंद्रद्युम्न के दूत बनकर आए हैं और उनको ये समाचार आपको प्रदान करना है, तो आप अपना कर्तव्य पहले संपादन कीजिए। आप पहले समुद्र में स्नान कीजिए और नीलमाधव का दर्शन करने और एक बार दर्शन करने के उपरांत आप अवंती लौट सकते हैं। तो विद्यापति ने सोचा कि यही हमारे लिए उत्तम होगा कि हम पहले महाराज इंद्रद्युम्न को नीलमाधव का समाचार प्रदान करें, उसके पश्चात आकर यहाँ हम निवास करें। तो ये सोचकर दोनों रात्रि में पर्ण शैया पर वो उन दोनों सो गए। पर्ण अर्थात पत्ते की शैया पर। तो प्रातःकाल उठकर विद्यापति गए समुद्र में स्नान करने के लिए और स्नान करके स्वयं अपने को पाप मुक्त समझकर विद्यापति आए नीलमाधव का दर्शन करने के लिए। तो नीलमाधव के दर्शन के उपरांत विद्यापति विश्वावसु से मिलकर अब अवंती जाने के लिए प्रस्तुत हुए। और अवंती जाने से पहले विद्यापति ने विश्वावसु से विदा ली और अति शीघ्र लौट आने के लिए कहा। तो विद्यापति जब रथ पर बैठे तो वो सोच रहे थे कि अवंती जाने से पहले कम से कम मैं इस नील पर्वत की प्रदक्षिणा कर दूं। तो ये सोचकर विद्यापति सर्वप्रथम उन्होंने ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जो शंख क्षेत्र है, जो पंचक्रोश व्यापी है, तो विद्यापति ने सर्वप्रथम इस नील पर्वत की प्रदक्षिणा की थी। तो विद्यापति ने सोचा कि इस नील पर्वत की प्रदक्षिणा से पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम जो पुरुषोत्तम क्षेत्र परिक्रमा है, ये विद्यापति ने की थी और उसके पश्चात वो अवंती में चले गए। अवंती में जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को उन्होंने समाचार प्रदान किया और इसके बीच जब विद्यापति अवंती चले गए
तो एक दिन संध्या के समय ये देवता लोग भगवान नील माधव का दर्शन करने के लिए और उनका पूजन करने के लिए नील पर्वत पर आए हुए हैं। तो उसी समय अचानक तेज वायु प्रवाहित होने लगी और देवता लोग उस तेज वायु से अपने को अस्थिर समझ रहे थे, क्योंकि उससे जो स्वर्ण बालू का राशि है वो बालू उड़ रहे थे वायु में। तो देवता लोग आंख बंद करके अपनी रक्षा कर रहे थे उस बालू से, क्योंकि वायु से तीव्र गति से वायु प्रवाहित हो रही थी और चारों ओर बालू से भरा हुआ था। और धीरे धीरे ये नील पर्वत के ऊपर जो नील माधव मूर्ति थे वो बालू द्वारा आच्छादित हो गए, स्वर्ण बालू का राशि के द्वारा आच्छादित हो गए। तो देवता लोग जब आंख खोल करके देखते हैं तो उस समय अब नील माधव का दर्शन उनको नहीं हो पा रहा है। तो देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इस बालू का राशि के भीतर नील माधव अंतर्हित हो गए, अब उनको ये अवसर प्राप्त नहीं होगा नील माधव की सेवा करने के लिए और दर्शन करने के लिए। तो देवता लोग अत्यंत दुखी होकर देवलोक में चले गए और नील माधव उसी समय अंतर्हित हो गए। और जिस प्रकार भविष्यवाणी थी, विश्वावसु ने बताया था, तो विश्वावसु ने देखा कि वही सत्य हो। तो इस प्रकार जब विद्यापति पहुंचे हैं अवंती में, तो विद्यापति के आने का समाचार पहले महाराज इंद्रद्युम्न को प्राप्त हो गया। दूत के मुख से महाराज इंद्रद्युम्न ने ये समाचार प्राप्त किया कि विद्यापति जी लौट रहे हैं। तो उद्विग्न होकर महाराज इंद्रद्युम्न विद्यापति की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब विद्यापति आए, पहुंचे महाराज इंद्रद्युम्न के पास, तो महाराज इंद्रद्युम्न ने अत्यंत स्नेहवश, क्योंकि विद्यापति ने उनके आदेश से ये कार्य किया है कि नील माधव का समाचार लेकर आए हैं, तो उन्होंने उनका आलिंगन किया। और विद्यापति जो भगवान नील माधव की अर्पित माला लेकर आए थे महाराज इंद्रद्युम्न के लिए, तो उस माला को महाराज इंद्रद्युम्न के गले में उन्होंने डाल दिया और उस माला से दिव्य सुगंध आ रही थी। और उस माला में जो फूल, ये कभी मुरझा नहीं गए थे, वो उसी प्रकार सतेज थे सारे फूल। इसी से प्रतिभात हो रहा था कि ये माला भी दिव्य थी। तो महाराज इंद्रद्युम्न परम प्रसन्न हुए उस माला को प्राप्त होकर। उन्होंने सोचा कि ये भगवान श्री नील माधव की कृपा है जो उनको प्राप्त हुआ है विद्यापति के माध्यम से। तो महाराज इंद्रद्युम्न परम आनंदित होकर अपने सिंहासन पर बैठे और विद्यापति से नील माधव का समाचार पूछा। तो विद्यापति ने महाराज इंद्रद्युम्न को पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में और नील माधव के संबंध में पूरा समाचार दिया कि किस प्रकार उन्होंने दर्शन किया और जो जो घटना घटित हुई। तो महाराज इंद्रद्युम्न
अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने सोचा कि अब मुझे नील माधव के दर्शन के लिए और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करके उनके पास रहने के लिए मुझे अब प्रयत्न करना आवश्यक है। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न ने जब इस प्रकार अपनी इच्छा व्यक्त की तो वहाँ पर पात्र मंत्रीगण, पुरोहितगण, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है महाराज का प्रस्ताव कि हम लोग सभी राज्यवासी चलकर वहाँ नील माधव की सेवा करें। तो जब इस प्रकार चर्चा चल रही थी तो उसी समय नारद मुनि आकर उपस्थित हुए। तो नारद मुनि जब उपस्थित हुए तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि स्वयं नारद मुनि आज यहाँ उपस्थित हैं। तो उन्होंने उनकी चरण वंदना की, उनके जल से चरण धौत किया और आसन प्रदान करके महाराज इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से पूछा ये नील माधव के संबंध। तो नारद मुनि ने कहा कि वस्तुतः हम बद्रीनाथ आए थे वहाँ भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए और वहाँ से हम आपके पास आए क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने ये हमें कहा है कि महाराज इंद्रद्युम्न ये ब्रह्मा जी के पंचम पुरुष है, पंचम पीढ़ी है और ये नील माधव के दर्शन के लिए और उनके चरणों में अपने राज्य और राज्यवासी धन संपत्ति को समर्पित करने के लिए प्रयासशील हैं। तो आप उनका मार्गदर्शन करें। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार आदेश दिया था नारद मुनि को। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से मुझे यह आदेश प्राप्त हुआ है। तो महाराज इंद्रद्युम्न परम प्रसन्न हो गए कि ब्रह्मा जी के आदेश से नारद मुनि उनका मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। अब उनके मन में कोई शंका नहीं रही कि ये भगवत इच्छा से ये घटना घटित हो रही है, अन्यथा नारद मुनि उनके मार्गदर्शन के लिए यहाँ क्यों आते। इसलिए नारद मुनि से परामर्श करके और उत्तम यात्रा समय का निर्णय करके महाराज इंद्रद्युम्न ने सारे राज्य में ये घोषणा कर दी कि कल प्रातःकाल समस्त राज्यवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी राज्य अवंती त्याग करके अब पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए यात्रा आरंभ करें। तो ये जिसकी जो वृत्ति है वही वृत्ति वहाँ भी रहेगी। इसलिए सभी अपने साथ जो वस्तुएं लेनी चाहिए उसको लेकर यात्रा आरंभ करें। तो इस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न ने जब घोषणा कर दी तो सारे राज्यवासी उत्कंठित होकर महाराज इंद्रद्युम्न के साथ नीलाचल जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो दूसरे दिन उत्तम समय पर नारद मुनि और महाराज इंद्रद्युम्न एक ही रथ पर बैठे जाने के लिए। और महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने राज्यवासियों से कहा था कि ये लोग मुख्य मार्ग में न जाएं, क्योंकि इतने सारे लोग
एक राज्य के लोग राज्य त्याग करके जा रहे हैं नीलाचल में, तो जो राजपथ हैं इतने सारे लोगों से भर जाएगा तो दूसरे लोग के लिए असुविधा उत्पन्न होगी। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न ने ये सोचकर कि दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न ना हो, इसलिए उनसे कहा था कि वो राजमार्ग त्याग करके उपमार्ग में जाए, यात्रा आरंभ करें। और स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न राजमार्ग में रथ पर आरूढ़ होकर नारद मुनि के साथ उत्कल देश की ओर चल पड़े। तो मार्ग में जब महाराज इंद्रद्युम्न जा रहे हैं तो नारद मुनि के साथ ये भगवान नीलमाधव की चर्चा करते हुए जा रहे हैं और उनका मन ही मन ध्यान कर रहे हैं। और साथ में कुछ सेना साथ में है और महिषीगण है, पात्र मंत्री और पुरोहित, ये सब साथ चल रहे हैं। और विद्यापति भी साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार कई दिन तक वो चलते रहे, मार्ग में विश्राम, पुनः उठकर आगे बढ़ना। इस प्रकार होते हुए वो उत्कल देश की सीमा पर आ गए। तो उत्कल देश की सीमा पर एक स्थान है रत्नकंदर, वो महानदी के तट पर है। तो उस स्थान पर आकर उन्होंने संध्या के समय विश्राम किया। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न महानदी के तट पर पहुंचे और महानदी में स्नान किया, संध्या वंदना आदि की, और वहाँ पर अपने महिषीगण और पात्र मंत्री उनके साथ वहाँ विश्राम किया रात में। तो जब विश्राम करने से पहले जब संध्या वंदना आदि करके वो बैठे हुए हैं, तो उसी समय उत्कल देश के राजा ये सुनकर कि महाराज इंद्रद्युम्न आए हुए हैं, उत्कल देश के राजा वहां पर आकर उपस्थित हुए। तो उन्होंने महाराज इंद्रद्युम्न को प्रणाम आदि किया। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका कुशल समाचार पूछा, उनको बिठाया और उनकी अभ्यर्थना की अतिथि मानकर। तब उत्कल देश के राजा ने महाराज इंद्रद्युम्न को समाचार दिया कि एक दिन अचानक तेज वायु प्रवाहित होने लगी आंधी की तरह, और बालू का राशि से नील पर्वत ये ढक गया। तो महाराज इंद्रद्युम्न आश्चर्यचकित हो गए कि नील पर्वत के ऊपर भगवान नीलमाधव विराजमान है। अब ये श्रवण कर रहे हैं कि नील पर्वत बालू के राशि से ढक गया है, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। तो इसलिए उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि मुनिवर, ये जो समाचार हम सुन रहे हैं इसका अर्थ क्या है? क्योंकि नीलमाधव का दर्शन के लिए और उनके चरणों में अपना राज्य और राज्यवासियों के साथ स्वयं अपने को समर्पित करने के लिए हम अपना राज्य छोड़कर आए, किंतु ये समाचार ये अत्यंत उत्साहजनक नहीं है।
तो नारद मुनि ने बताया कि राजन आप चिंता मत करिए, ये जो भी घटनाएं घटित हो रही है ये भगवान की इच्छा से घटित हो रही है और आप ही नील पर्वत पर भगवान को आविर्भूत कराने में समर्थ होंगे। इसलिए आप जिस उद्देश्य से आए हैं आपका वो उद्देश्य सफल होगा, आप चिंतित मत होइए। तो महाराज इंद्रद्युम्न थोड़ा आश्वस्त हुए, रात्रि में विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान समापन के उपरांत पुनः उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, महानदी को पार किया और जब वो पार होकर पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर आने लगे तो एकाम्र कानन नामक स्थान पर पहुंचे। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचा कि हो सकता है कि हम नील पर्वत के पास पहुंच गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि देखा कि कुछ ब्राह्मणगण वेद मंत्र उच्चारण आदि कर रहे हैं और यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि कर रहे हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से पूछा कि मुनिवर, ये जो स्थान हम देख रहे हैं इस स्थान का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है? क्या ये नील पर्वत है या नील पर्वत के पास हम पहुंच गए हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि नहीं, ये नील पर्वत नहीं है। नील पर्वत और थोड़ी दूरी पर है। इस स्थान का नाम है एकाम्र कानन। ये भगवान शिव का निवास स्थल है। तो भगवान शिव यहाँ काशी छोड़कर यहाँ निवास कर रहे हैं भगवान की आज्ञा से। तो महाराज इंद्रद्युम्न उत्सुक हुए जानने के लिए कि भगवान शिव काशी छोड़कर यहाँ क्यों निवास कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि भगवान काशी बनारस में वाराणसी में निवास करते हैं शिव जी, वो शिव जी का स्थान है। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने जब पूछा कि भगवान वाराणसी छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं, तो नारद मुनि ने बताया कि वस्तुतः शिव जी जो कैलाश में हिमालय में निवास करते थे, तो शिव जी एक बार ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ हिमालय पर तपस्या कर रहे थे और वहाँ पर हिमालय की कन्या पार्वती, वो भी शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त होने के लिए तपस्या कर रही थी। तो अंत में पार्वती शिव जी की पूजा कर रही थी और तपस्या कर रही थी और शिव जी ध्यान मग्न थे। तो उस समय देवताओं के द्वारा प्ररोचित होकर या प्रेरित होकर कामदेव ने भगवान शिव पर कामबाण चलाया था, जिससे शिव जी जो कि जिनको अधीर कहा जाता है, जो धीर हैं, अधीर नहीं, जो धीर हैं
अर्थात वही उसी व्यक्ति को धीर कहा जाता है जो काम वासना से प्रपीड़ित नहीं होता। शिव जी परम धीर व्यक्ति है, किंतु वो इस प्रकार काम बाण से प्रपीड़ित होकर, क्योंकि कामदेव ने बाण चलाया था, तो उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में ग्रहण किया और अपने ससुराल में दोनों रह रहे थे, शिव जी और पार्वती। एक दिन पार्वती की माता, जो हिमालय की पत्नी, उन्होंने परिहास में पार्वती से कहा कि पुत्री, तुम बुरा नहीं मानना, तुम्हारा ये जो पति है, इनका ना तो कोई घर है और इनकी वेशभूषा भी भद्रोचित नहीं है। ये संसान की जो भस्म है, संसान का भस्म ये शरीर पर धारण करते हैं और उसके साथ साथ कभी उलग्न रहते हैं, कभी क्या वेशभूषा पहनते हैं और कभी ये सांप अपने गले में डालते हैं। तो कुछ उटपटांग लगता है उनके व्यवहार। तो तुमने क्या देखकर उनको पति के रूप में वर्ण किया है? तुम्हें बुरा नहीं मानना। जैसे पति पत्नी को वस्त्र प्रदान करता है, अलंकार प्रदान करता है और पत्नी को सुखी रखना चाहता है, तो तुम्हें इनसे क्या प्राप्त हो रहा है? तो इस प्रकार जब पार्वती की माता ने कहा और कहा कि तुम बुरा नहीं माना, हम परिहास में कह रहे हैं। और ये जब पार्वती ने सुनी ये बात, तो उनको पता चल गया कि हमारे पति को अपने ससुराल में अधिक दिन रहना ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने शिव जी से कहा, ये बात नहीं बताई, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ, हमें अधिक दिन रहना उचित नहीं है, हम कहीं अन्यत्र अपना निवास स्थान बनाएं, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो पार्वती के कहने पर शिव जी ने ये वाराणसी स्थान को बनाया था, जो गंगा के तट पर है। तो शिव जी ने ये स्थान अपने लिए बनाया था, वहाँ निवास करने के लिए, और शिव पार्वती वहाँ नित्य निवास करती है। तो एक बार उस वाराणसी के जो राजा थे, काशीराज, ये काशीराज भगवान कृष्ण का विरुद्धाचरण कर रहे थे और ये शिव जी के भक्त थे काशीराज। तो उन्होंने एक बार शिव जी को अपनी तपस्या के द्वारा संतुष्ट करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। और शिव जी से वरदान प्राप्त होकर उन्होंने भगवान कृष्ण को ललकारा था युद्ध के लिए। तो जब काशीराज और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन अस्त्र के द्वारा काशीराज के मस्तक को काट दिया। और शिवजी ने जब देखा कि अपने भक्त का मस्तक कट गया है कृष्ण के द्वारा,
तो शिव जी युद्ध के लिए निकल पड़े कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए। और जब शिव जी और कृष्ण में युद्ध हुआ, शिव जी ने अपना पाशुपत अस्त्र छोड़ा तो भगवान ने अपना नारायण अस्त्र छोड़ा, तो पाशुपत अस्त्र वहाँ निस्तेज हो गया, कुछ काम नहीं कर सकते। तो शिव जी पराजित हो गए युद्ध में। तो पराजित होकर भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्योंकि वो उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा काशीराज का मस्तक काट दिया था और काशी को भी ध्वंस कर दिया था भगवान कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण ने शिव जी से कहा कि आप हमारे भक्त हैं और हम भी आपके भक्त हैं, किंतु आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तो शिव जी ने क्षमा याचना की भगवान से कि हमसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने भक्त के लिए हमने ऐसा किया, तो हमें क्षमा कर दीजिए और हमें कुछ निवास के लिए स्थान प्रदान कीजिए, क्योंकि काशी तो ध्वंस हो चुका था। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। कृष्ण ने कहा शिव जी से, मैं आपको एक अत्यंत निर्जन स्थान प्रदान कर रहा हूँ। वो स्थान है एकाम्र कानन। जहाँ एकाम्र कानन इसका नाम इसलिए है कि आम्र अर्थात आम का वृक्ष, एक आम का वृक्ष, एक आम्र कानन। तो एक आम का वृक्ष इतना विशाल था, ये कोसों दूर चारों ओर फैला हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम एकाम्र कानन है। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों शिव और पार्वती यहीं आकर निवास करो एकाम्र कानन। और ये हमारा पुरुषोत्तम क्षेत्र जो एकाम्र कानन इसका अंतर्गत आता है, तुम यहाँ क्षेत्रपाल बनकर हमारे धाम की रक्षा करो। तो तभी से शिव जी इस एकाम्र कानन में निवास करते हैं, क्षेत्रपाल के रूप में भगवान के धाम की सुरक्षा करते हैं और यहाँ कोटि लिंगेश्वर के रूप में पूजित हो रहे हैं। तो भगवान विष्णु के साथ शिव जी यहाँ पूजित हो रहे हैं लिंग के रूप में। तो ये जो एकाम्र कानन बाद में भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, भुवन ईश्वर भुवनेश्वर। तो शिव जी ये भुवन के ईश्वर हैं, इसलिए उनके नाम से ये भुवनेश्वर बना है। तो ये इसका महात्मा श्रवण करके महाराज इंद्रद्युम्न परम प्रसन्न हुए कि अब शिव जी यहाँ निवास कर रहे हैं काशी छोड़कर, भगवान के धाम की रक्षा करते हैं क्षेत्रपाल के रूप में। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने इच्छा व्यक्त की शिव जी का दर्शन करने के लिए। जब नारद मुनि ने सुना कि महाराज इंद्रद्युम्न शिव जी का दर्शन करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चले शिव जी का दर्शन करने के लिए। तो दोनों गए शिव जी का दर्शन करने के लिए और महाराज इंद्रद्युम्न ने वहाँ शिव जी का भी दर्शन किया और विष्णु का भी दर्शन किया, क्योंकि दोनों वहाँ पर हैं, हरि हर। और उन्होंने स्तुति की तो वहाँ शिव जी प्रकट हो गए। जब इंद्रद्युम्न महाराज स्तुति कर रहे थे तो शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर महाराज इंद्रद्युम्न से कहा
कि राजन, तुम्हारी भक्ति से भगवान परम प्रसन्न है, इसलिए तुम ही भगवान के दारुब्रह्म रूप में आविर्भूत होने का कारण बनोगे। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगे और तुम इसका कारण बनोगे। तो जब महाराज इंद्र ने सुना तो वो परम प्रसन्न हुए और भगवान को प्रणाम करके वहाँ से नीलाचल की ओर चल पड़े। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, इसके कई नाम हैं, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल, ये सब कई नाम हैं। तो ये जगन्नाथ धाम, जो कि भगवान के नाम से ये धाम बना है। तो ये पुरी भी इसका नाम है। तो ये कई नाम हैं। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न चल पड़े तो रास्ते में दूर से उन्होंने नील पर्वत का दर्शन किया और नील पर्वत विशालकाय पर्वत था। तो दूर से दर्शन करके उन्होंने प्रणाम किया नील पर्वत को। और जब पास पहुंचे तो वो कपोतेश्वर महादेव के पास पहुंचे, जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और उनका स्वरूप इतना क्षीण हो गया था, वो कपोत के रूप में कबूतर के जैसा दिख रहे थे। इसलिए उनका नाम कपोतेश्वर हुआ। तो उनका दर्शन किया और उसके बाद वो बिल्लेश्वर महादेव, वहां जाकर पहुंचे। बिल्लेश्वर महादेव जो हैं, ये बहुत प्रसिद्ध इसलिए हैं कि प्राचीन काल में वहाँ एक बिल था, बिल अर्थात गर्त था, जो पाताल जाने का रास्ता था। और पाताल से असुर लोग उस गर्त में होकर बाहर आते थे और पृथ्वी पर वो नरसंहार करते थे। तो भगवान कृष्ण जब द्वारका में निवास कर रहे थे तो पांडवों के साथ यहाँ श्री क्षेत्र पुरी धाम में आए थे, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और उन्होंने असुरों के साथ यहाँ युद्ध किया और उनको विनाश किया। और ये जो गर्त था, जो रास्ता था मार्ग पाताल के लिए, तो उस मार्ग को बंद कर दिया वहाँ भगवान शिव को स्थापित करके, और कहा कि आप यहीं रहिए, जैसे असुर लोग और पृथ्वी के ऊपर नहीं आ सके। तभी से उनका नाम बिल्लेश्वर पड़ा। तो इस प्रकार उनका दर्शन करके जब महाराज इंद्रद्युम्न नील पर्वत के पास जा रहे हैं तो उनके बाम अंग फड़कने लगे और बाम आंख भी फड़कने लगे। तो बाम आंख फड़कना और बाम अंग फड़कना ये किसी दुख का या विपत्ति का संकेत है कि आगे कुछ विपत्ति आने वाली है या कोई दुख की घटना घटित होने वाली है। तो पुरुषों के बाम अंग फड़कने पर ये दुख स्थिति उत्पन्न होती है और स्त्रियों का दक्षिण अंग फड़कने पर विपदपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। तो महाराज इंद्रद्युम्न तुरंत दुखी हो गए कि बाम अंग क्यों फड़क रहा है।
कुछ अनहोनी होने वाली है। ये सोचकर उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि मुनिवर, जब हमारा समस्त मार्ग में यात्रा कुशल रही, शिव जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ एकाम्र कानन में, कपतेश्वर बिल्लेश्वर महादेव जी का दर्शन हुआ, अब हम नील पर्वत में नील माधव का दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारे वाम अंग क्यों फड़क रहे हैं? इसका क्या कारण है? ये सुख के स्थान पर कोई दुख का संकेत है? तब नारद मुनि ने कहा कि राजन, तुम जिस नील माधव का दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो रहे हो, वो नील माधव अब अंतर्हित हो चुके हैं, स्वर्ण बालू का राशि के द्वारा आवृत हो चुके हैं, इसलिए नील माधव का दर्शन तुम्हारा नहीं हो पाएगा। ये बात सुनते ही महाराज इंद्रद्युम्न तुरंत अचेत होकर वहां गिर पड़े कि अब नील माधव का दर्शन नहीं होगा। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न अचेत होकर गिर पड़े तो उनके सेवागण उनको स्वस्थ किया। कुछ समय के पश्चात उनकी चेतना लौट आई। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आप इस बात को जानते थे पहले से कि हमें नील माधव का दर्शन नहीं होगा, तो आपने मुझे पहले अवंती में ये बात क्यों नहीं बताई? आप यदि वहां पर बता देते तो हम अपना राज्य छोड़कर सारी प्रजाओं को साथ लेकर इतनी दूर नहीं आता। अब मेरी प्रजाओं की अवस्था क्या होगी? ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? इसलिए मैं निश्चित करता हूँ कि प्रजाओं को मैं अब अवंती लौट जाने के लिए कहूँगा, किंतु मैं अवंती और नहीं लौटूंगा। यहीं नील माधव का ध्यान करते हुए उपवास में मैं प्राण त्याग दूंगा। जब इस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न ने निर्णय लिया, तब नारद मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि राजन, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान ब्रह्मा मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किए हैं। ब्रह्मा ने प्रेरित किया। तो ये जो कार्य है ये ब्रह्मा के द्वारा निर्देशित हैं कि नील माधव अंतरित होंगे और यहीं पर दारू ब्रह्म के रूप में भगवान प्रकट होंगे और दारू ब्रह्म को प्रकट करने के लिए आप ही कारण बनेंगे। ये ब्रह्मा जी ने मुझे कहा है। इसलिए आपको निराश होने की कोई बात नहीं। तब महाराज इंद्रद्युम्न थोड़ा धैर्य को प्राप्त हुए और नारद मुनि के कथन के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने ये बात बताई है और नारद मुनि ने ये भी कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है आपको इस कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए, तो इंद्रद्युम्न महाराज आश्वस्त हुए कि भगवान ब्रह्मा उनके सहायक हैं इस कार्य में। तो फिर
दोनों कुछ सेवकों के साथ नील पर्वत की ओर जाने लगे। तो जब नील पर्वत के पास पहुंचे तब महाराज इंद्रद्युम्न ने देखा कि नील पर्वत का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। एक तो ये बहुत घन जंगलों से पूर्ण था, तो उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। तो नारद मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि ठीक है, अब हम आकाश मार्ग में चले नील पर्वत के ऊपर। तो नारद मुनि इंद्रद्युम्न महाराज को साथ लेकर आकाश मार्ग में जाकर नील पर्वत के ऊपर पहुंचे। और जब नील पर्वत के ऊपर पहुंचे तो महाराज इंद्रद्युम्न ने देखा कि वहाँ रोहिणी कुंड भी लुप्त हो चुका था बालुका राशि के द्वारा, और नील माधव भी लुप्त हो चुके थे। एकमात्र वट वृक्ष वहाँ खड़े थे। तो उस स्थान को देखकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए कि नीलमाधव का दर्शन उनको नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने नारद मुनि से कहा कि मुनिवर, आप ये मुझे बताइए कि नीलमाधव कहाँ पर थे जहाँ पर ये बालू के राशि के द्वारा आवृत हो गए हैं। तो नारद मुनि ने वो स्थान दिखाया जहाँ नीलमाधव प्रकट हुए थे और जहाँ अंतर्ध्यान हो गए थे। तो वहाँ पर नीलमाधव के स्थान पर महाराज इंद्रद्युम्न और नारद मुनि ने भगवान नृसिंह देव को देखा। भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो नृसिंह देव को देखकर महाराज इंद्रद्युम्न दंडवत प्रणाम और स्तुति आदि किए। तो नारद मुनि ने इंद्रद्युम्न से कहा कि राजन, भगवान दारु ब्रह्म को प्रकट करने के लिए हमें नृसिंहदेव की कृपा आवश्यक है, और भगवान नृसिंहदेव की कृपा से आप 7 अश्वमेध सहस्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। 1000 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, और भगवान नृसिंहदेव की कृपा से इस अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, और अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान के अंत में आप भगवान को प्रकट करने में समर्थ होंगे। तो जब इस प्रकार नारद मुनि ने बताया तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचा कि अब नारद मुनि के निर्देश के अनुसार उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना है और नृसिंहदेव की स्थापना करना है। नारद मुनि ने बताया कि पहले नृसिंहदेव को वहाँ स्थापन करें और फिर अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था करें। तो जब नारद मुनि ने बताया इंद्रद्युम्न महाराज को इस प्रकार, और उन्हें कहा कि आप पहले चले जाइए जहाँ हम सहस्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। ये नीलकंठेश्वर महादेव के पास है स्थान। तो वहाँ पर नृसिंहदेव की स्थापना करेंगे, उसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान करेंगे। तो आप पहले वहाँ चले जाइए, मैं नृसिंहदेव से, ये जो भगवान प्रकट हुए हैं नृसिंह के रूप में, उनसे और एक नृसिंह मूर्ति साथ लेकर मैं आ रहा हूँ, जिन मूर्ति को हम वहाँ स्थापन करेंगे। तो ये भगवान के विस्तार विग्रह होंगे। भगवान नृसिंहदेव के जो प्रकट हुए हैं उनके विस्तार विग्रह होंगे।
तो इस प्रकार नारद मुनि वहाँ पर रहे और महाराज इंद्रदम्न को उन्होंने भेज दिया। तो महाराज इंद्रदम्न जब आए तो नीलकंठेश्वर महादेव और उसी स्थान पर सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने स्थान निरूपण किया था। तो नारद मुनि ने बताया था कि अब विश्वकर्मा के पुत्र आप उनका दर्शन करेंगे वहाँ पर, और आप उनको बताइएगा कि भगवान नृसिंहदेव के लिए एक सुंदर मंदिर निर्माण करने के लिए, जहाँ पर हम नृसिंहदेव की स्थापना करेंगे। तो जब इंद्रदम्न महाराज वहाँ उपस्थित हुए तब उन्होंने देखा विश्वकर्मा के पुत्र भी वहाँ उपस्थित हैं। तो उन्होंने एक सुंदर मंदिर निर्माण के लिए उनको बताया। तो विश्वकर्मा के पुत्र ने थोड़े समय में वहाँ से इस सुंदर नृसिंह मंदिर का निर्माण किया, जो नृसिंह मंदिर अब गुंचा मंदिर के पास है। तो महाराज इंद्रदम्न वहाँ पर नृसिंहदेव की स्थापना की थी, जो अभी नृसिंहदेव हैं उन्हीं मूर्ति की स्थापना की थी। तो जब मंदिर निर्माण हो गया तो नारद मुनि नृसिंह मूर्ति को लेकर आकाश मार्ग में होकर वहाँ पर आए और वहाँ पर उसी मंदिर में भगवान नृसिंहदेव की स्थापना की। और उसके पश्चात ये सहस्र अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। तो उस अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान के लिए जैसे सभी को निमंत्रित किया जाता है, राजाओं को, देवताओं को, तो सारे देवता वहाँ आए थे अश्वमेध यज्ञ में, और सारे राजा लोग भी आए थे। उनके रहने के लिए सारी व्यवस्था थी, अपने अपने स्थान के अनुसार सभी के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी, और उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे द्रव्यों की व्यवस्था भी की गई थी। तो इस प्रकार इंद्रदेव भी वहाँ उपस्थित थे अश्वमेध यज्ञ में, और इंद्रदेव को पता था कि महाराज इंद्रदम्न सहस्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और कोई अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र को चिंता हो जाती है। इंद्रदेव सोचते हैं कि यह अश्वमेध यज्ञ कर रहा है मेरा स्थान ले लेने के लिए, इसलिए वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जब इंद्रदेव आए उस अश्वमेध यज्ञ स्थल में, तो महाराज इंद्रदम्न ने विशेष रूप से इंद्रदेव की से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं ये अश्वमेध यज्ञ आपका पोस्ट लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने का उद्देश्य भगवान को यहाँ प्रकट करना है। तो भगवान के उद्देश्य से हम ये अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए आप इसमें सहायता कीजिए, बाधा उत्पन्न मत कीजिए। तो इस प्रकार उनको समझाकर तो इंद्रदेव ने और सारे देवता लोग उन्होंने सहायता की महाराज इंद्रदेव ने इस अश्वमेध यज्ञ में। तो अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान इस प्रकार जब चला, और जब सहस्र अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, सहस्र अश्वमेध यज्ञ जब संपन्न हुआ, उस समय महाराज इंद्रदम्न को समाचार मिला कि कोई एक वृक्ष, विशाल वृक्ष समुद्र में तैर रहा है,
और उसमें शंख चक्र गदा पद्म आदि का चिन्ह है उस वृक्ष में। तो महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए सुनकर, और नारद मुनि के कथन के अनुसार वो गए समुद्र के तट पर देखने के लिए। तो देखा कि विशाल वृक्ष ये जिसमें शंख चक्र चिन्ह है, तो ये समुद्र में तैर रहा है। तो इसको दिव्य वृक्ष मानकर महाराज इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि के कथन के अनुसार उस दिव्य वृक्ष को समुद्र से उठाया और अश्वमेध यज्ञ स्थल में वो ले आए। अब नारद मुनि ने कहा कि इस दिव्य वृक्ष से, ये दिव्य वृक्ष आपके अश्वमेध यज्ञ का परिणाम है। भगवान की कृपा से भगवान इस वृक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं। इसका अर्थ है कि आपका सहस्र अश्वमेध यज्ञ आज सफल हो गया। तो आप अब इस वृक्ष से मूर्ति निर्माण करने के लिए इसके विषय में सोचिए। इसलिए महावेदी की व्यवस्था कीजिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने वहाँ एक वेदी बनाई और उसको आच्छादित किया। किंतु अब प्रश्न था कि इस वृक्ष से मूर्ति निर्माण कौन करेगा। तो उस समय आकाशवाणी हुई, जो आकाशवाणी कह रही थी कि राजा इंद्रद्युम्न, एक वृद्ध कारीगर वो आपको प्राप्त होगा जो इन मूर्तियों का निर्माण करेगा। इसलिए आप इस वृद्ध कारीगर को इस कार्य में नियुक्त कीजिए और 15 दिन तक ये कारीगर मूर्ति निर्माण कार्य में व्यस्त रहेगा। इसलिए द्वार आबद्ध रहना चाहिए 15 दिन तक। और मूर्ति निर्माण करने का जो शब्द है उसको इस समय कोई नहीं सुनना चाहिए। जो सुनेगा उसका अनिष्ट होगा। इसलिए मूर्ति निर्माण स्थल के बाहर आप कीर्तन अनुष्ठान कीजिए। तो जब इस प्रकार आकाशवाणी हुई तो महाराज इंद्रद्युम्न आश्वस्त हुए। तो उन्होंने देखा कि कोई एक वृद्ध कारीगर वहाँ खड़ा है। तो उस आकाशवाणी के अनुसार वो आकर वृद्ध कारीगर ने कहा कि महाराज मैं मूर्ति निर्माण कर दूंगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो इसलिए आप तुरंत हमारे लिए व्यवस्था कीजिए, द्वार बंद कीजिए और इस वृक्ष को भीतर रखिए, हम भीतर मूर्ति का निर्माण करेंगे। तो कारीगर भीतर चला गया और द्वार बंद हो गया। बाहर संकीर्तन आदि होता रहा। और 15 दिन के बाद जब द्वार खोला गया तो कारीगर अंतर्धान हो चुका था, किंतु ये चतुर्धा मूर्ति बन चुकी थी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। और उस समय पुनः आकाशवाणी हुई कि राजन, इन मूर्तियों को इस रूप में अन्य कोई नहीं देखेगा जब तक मूर्तियों में वस्त्र द्वारा मूर्तियां आवृत होंगी नहीं होंगी। अर्थात मूर्तियों को वस्त्र द्वारा आवृत करना है और उसके ऊपर रंग भरना है। और आकाशवाणी ने कहा कि जो बलदेव हैं वो श्वेत रंग के होंगे और जगन्नाथ तो श्याम वर्ण के होंगे, सुभद्रा देवी वो कुमकुम वर्ण के होंगे और सुदर्शन
रक्त वर्ण की। तो इस प्रकार इन मूर्तियों का आप रूप दीजिए, उसके पश्चात कोई इनका दर्शन कर सकता है। तो आकाशवाणी के अनुसार फिर महाराज इंद्रदम्न ने ये सब व्यवस्था की, और जब मूर्तियों का वस्त्र आवरण और रंग आदि हो गया, तो महाराज इंद्रदम्न ने देखा कि मूर्ति बहुत सुंदर दिख रहा है और दिव्य गंध वहाँ आ रही है। तो मूर्तियों को दर्शन करके महाराज इंद्रदम्न बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रणिपात पूर्वक उनकी स्तुति की। तो नारद मुनि ने बताया कि ये भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन ये आप पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो महाराज इंद्रदम्न ने स्तुति की और उसके पश्चात नारद मुनि ने बताया कि अब भगवान को स्थापित करने के लिए मंदिर निर्माण करने की आवश्यकता है। तो महाराज इंद्रदम्न ने सोचा कि अब मूर्तियों को स्थापित करने के लिए हम मंदिर निर्माण करेंगे और ये मंदिर निर्माण नील पर्वत के ऊपर होगा। ये भविष्य आकाशवाणी ने कही थी। तो महाराज इंद्रदम्न ने नील पर्वत के ऊपर मंदिर निर्माण प्रारंभ किया और मंदिर निर्माण में सारे राजा लोगों को लगाया और उनके जितना धन था महाराज इंद्रदम्न के पास, धन, रत्न, मणि, माणिक्य, स्वर्ण आदि, ये सब कुछ भगवान के मंदिर में लगा दिया और दूर दूर से पत्थर लाए गए और विशाल का गगनचुंबी मंदिर बना था जो आकाश को स्पर्श कर रहा था। और उस मंदिर के सारे कोना जो है ये स्वर्ण द्वारा आवृत है, सोने के द्वारा, और स्थल स्थल पर रत्न और इंद्र नीलमणि ये सब से पूरा मंदिर भूषित था। तो बहुत सुंदर लग रहा था वो मंदिर। तो महाराज इंद्रदम्न ने नारद मुनि से कहा कि ये मंदिर निर्माण के पश्चात हम ब्रह्मा जी को निमंत्रित करेंगे भगवान को स्थापित करने के लिए, और जब तक ये मंदिर निर्माण संपन्न नहीं होता है तब तक फिर हम ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा को निमंत्रित करना ये संभव नहीं होगा। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, आप मंदिर निर्माण कार्य चालू रखिए। जब मंदिर निर्माण आधा तक हो जाएगा फिर आप दूसरों पर ये भार देकर हमारे साथ ब्रह्मलोक में चलिए, हम आपको साथ ले चलेंगे और वहाँ ब्रह्मा जी को निमंत्रित करके हम मंदिर में भगवान की स्थापना के लिए लाएंगे। तो मंदिर निर्माण के कार्य आधा से अधिक हो गया। तो फिर महाराज इंद्रदम्न ने शिल्पियों को दायित्व देकर वो नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक गए। जब ब्रह्मलोक में पहुँचे तो मार्ग में स्वर्गलोक, महललोक, जनलोक, तपलोक पार होकर जा रहे हैं। तो नारद मुनि महाराज इंद्र को दिखा रहे हैं, ये स्वर्गलोक हैं, ये सब लोग दिखा रहे हैं। तो अंत में जाकर ब्रह्मलोक में पहुँचे। तो जब इंद्रदम्न महाराज नारद मुनि के साथ जा रहे हैं ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, तो द्वार पर द्वारपाल खड़ा है
और देवता लोग वहाँ सब प्रतीक्षा कर रहे हैं द्वार पर। द्वारपाल उनको भीतर नहीं छोड़ रहा है। एक कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं देवता लोग, और द्वारपाल को मना रहे थे कि हमें थोड़ा जल्दी छोड़ दो, हमें ब्रह्मा जी से मिलना है। तो नारद मुनि जब पहुंचे इंद्रद्युम्न के साथ, तो वो गए द्वारपाल के पास। तो द्वारपाल ने नारद मुनि को प्रणाम किया, क्योंकि वो पहचानता था नारद मुनि को। नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि हमारे साथ ये महाराज इंद्रद्युम्न आए हुए हैं और ये ब्रह्मा जी से मिलना चाहते हैं, तो आप उनको भी मेरे साथ छोड़ दीजिए। तो द्वारपाल ने कहा कि देखिए, हम तो सेवक हैं, हम ना तो आपको असंतुष्ट करना चाहते हैं, ना ब्रह्मा जी को असंतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप भीतर जाइए, ब्रह्मा जी से अनुमति लाइए। यदि ब्रह्मा जी कहेंगे तो महाराज इंद्रद्युम्न जा सकते हैं भीतर, हमारा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो नारद मुनि भीतर चले गए और उस समय ब्रह्मा जी के सामने सब नृत्य गीत आदि चल रहा था, और वो भगवान के संबंध में चल रहा था नृत्य गीत आदि। ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे थे। तो जब नारद मुनि ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने इशारे से कहा कि ठीक है, उनको ले आओ। तो नारद मुनि महाराज इंद्रद्युम्न को भीतर ले गए। तो महाराज इंद्रद्युम्न जब पहुँचे ब्रह्मा की सभा में, तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ब्रह्मा जी बैठे हैं, वहाँ कैसे नृत्य गीत आदि चल रहा है। तो ब्रह्मा जी को दूर से प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर महाराज इंद्रद्युम्न जा रहे हैं ब्रह्मा जी के निकट, किंतु वो निकट नहीं जा पा रहे हैं, दूर से खड़े, दूरी पर खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी उस समय नृत्य गीत समाप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि राजन, तुम किस लिए हमारे पास आए हो, क्या कारण? तो महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि आप सभी कुछ जानते हैं, त्रिकाल दृष्टा हैं, इसलिए आप जानते हैं किस कारण मैं आपके पास आया हूँ। फिर भी आप यदि प्रश्न कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम आपको निमंत्रित कर रहे हैं कि भगवान जो दारू विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनके लिए मैं अपना समस्त धन व्यय करके उनके लिए एक अप्रतिम मंदिर निर्माण कर रहा हूँ। तो आप स्वयं आकर उस मंदिर में भगवान की स्थापना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, किंतु तुम्हारे यहाँ आने में अनेक कल्प व्यतीत हो चुके हैं, इसलिए मन्वंतर व्यतीत हो चुका है, एक मन्वंतर, 71 दिव्य युग। और आप पृथ्वी पर, आपका परिवार का अब कोई नहीं है, न तो आपका राज्य प्रजा कोई नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर अपने मंदिर और जो विग्रह हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं, पहले जाके देखिए। और वहाँ मंदिर में भगवान की स्थापना के लिए व्यवस्था कीजिए। मैं आपके साथ, हमारा जो यहाँ सेवक हैं, जो सब पूजा संभार की व्यवस्था करने के लिए, उसको साथ में भेज रहा हूँ।
और आप उनको साथ लेकर जाइए और सब कुछ व्यवस्था कीजिए, हम पीछे आ रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो महाराज इंद्रद्युम्न आ गए ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर। और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जो मंदिर उस समय पूरा नहीं हुआ था, मंदिर पूरा हो चुका है और बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। यद्यपि उनके परिवार में कोई नहीं है, न तो उनका राज्य है न प्रजा है, कोई है, किंतु मंदिर बहुत सुरक्षित है और भगवान का विग्रह जो है वो भी सुरक्षित है, उनका कुछ नहीं हुआ है। तो महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए कि कम से कम मंदिर और विग्रह सुरक्षित है और मंदिर भी बहुत सुंदर देदीप्यमान हो रहा है, विभिन्न रत्नों से सुंदर लग रहा है। किंतु उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर श्री माधव की मूर्ति है, क्योंकि जब महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए थे उस समय के राजा गाल, जिनको गाल माधव भी कहा जाता है, तो उन्होंने माधव मूर्ति की स्थापना की। वो भी दारू मूर्ति थी न, माधव की दारू मूर्ति, उसकी स्थापना की थी मंदिर में और उनकी पूजा कर रहे थे। तो जब महाराज इंद्र ने देखा कि कोई विग्रह वहाँ पूजित हो रहे हैं तो उनके लिए उन्होंने दूसरा मंदिर बनवाया और उस विग्रह को मुख्य मंदिर से लाकर दूसरे मंदिर में रख दिया और पूजा की व्यवस्था की। अब भगवान की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था की। और जब भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा वो भी सुरक्षित थे तो उनको लाने के लिए रथ की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि अब जहाँ गुंडीचा मंदिर है वो गुंडीचा मंदिर स्थान ही महाराज इंद्रद्युम्न का यज्ञ स्थल था। वहीं सहस्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और अश्वमेध यज्ञ में जो ब्राह्मण को दान दे रहे थे, दान देने से वो गौओं का दान देते थे तो गौओं के खुरे से एक गर्त हो गया था, बहुत बड़ा गर्त, और उसमें जो जलदान कर रहे थे संकल्प के माध्यम से, वो जल से वो गर्त भर गया था। क्योंकि सहस्र 1000 अश्वमेध यज्ञ से कितने बार दान दिए होंगे, तो उससे वो एक सरोवर बन गया और वो जलपूर्ण हो गया संकल्प जल से, जिसका नाम इंद्रद्युम्न सरोवर है। तो वो इंद्रद्युम्न सरोवर का जल गंगा के जल के समान पवित्र है और जो कोई भी वहाँ स्नान करता है सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसके तट पर जो श्राद्ध आदि करता है तो अपने पितृपुरुषों को भी वो मुक्त कर सकता है। तो महाराज इंद्रद्युम्न तब वहाँ पर जो गुंडीचा मंदिर के स्थान पर जो महावेदी है वहीं पर जगन्नाथ बलदेव सब पहले थे और जिस दिन प्रकट हुए थे महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका स्नान करवाया था, अभिषेक करवाया था, वही स्नान पूर्णिमा है, वही इसलिए जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस है, जन्मदिन है। तो वहाँ से जगन्नाथ जी को मंदिर में लाना था, जो नील पर्वत के ऊपर जो मंदिर बना है, तो उसके लिए रथ प्रस्तुत करना था। तीनों रथ प्रस्तुत हुए जगन्नाथ जी को वहाँ से यहाँ लाने के लिए। तो जब ये सब चल रहा था तो गाल माधव जो राजा थे उनको समाचार मिला दूत के मुख से कि कोई आकर उनका माधव मूर्ति को हटा दिया है और उसके मंदिर को अधिकार कर लिया है। तो वो सेना लेकर युद्ध करने के लिए आया गाल माधव, किंतु आकर जब ये देखा कि इतना बड़ा आयोजन है और बहुत सारे देवता लोग भी मनुष्य रूप में आकर वहाँ
सब सेवा कर रहे हैं और दिव्य द्रव्य वहाँ सब इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये सब देखकर, और उन्होंने सुना कि महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से लौट कर आए हैं, तो ये सब देखकर उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़े राजा हैं जो ब्रह्मलोक गए थे और ब्रह्मलोक से लौट कर आए हैं और इतना सारा आयोजन है। तो उन्होंने सोचा कि इनके साथ में जाकर युद्ध क्यों करूं, क्योंकि ये भी विष्णु भक्त हैं और हम भी विष्णु भक्त हैं। तो जब दोनों विष्णु भक्त हैं तो इनके साथ युद्ध करना ये उचित नहीं है। इसलिए वो जाकर महाराज इंद्रद्युम्न की शरण में गए और उनको ये बात बता दी कि उनको पता नहीं था, वो युद्ध करने के लिए आए थे, किंतु अब वो उनकी शरण में जा रहे हैं और उनके अधीन काम करना चाह रहे हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं भगवान की मूर्ति की स्थापना करके तुम्हें ही दायित्व प्रदान करूंगा, उनकी पूजा का दायित्व। मैं तो फिर बाद में ब्रह्मलोक चला जाऊंगा। तो गाल माधव आश्वस्त हुए और उन्होंने सहायता की महाराज इंद्रद्युम्न की। तो जब इस प्रकार आयोजन चल रहा था, उस समय आकाश से वाद्य ध्वनि, संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। तो सब लोगों ने ऊपर देखा तो एक ज्योति स्वरूप दिखाई पड़ा। तो उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन आ रहा है। तो धीरे धीरे ब्रह्मा जी का विमान दिखाई पड़ा, हंस विमान। तो ब्रह्मा जी आकर उपस्थित हुए। तो सभी ने उनको प्रणाम किया और सादर उनका आदर सत्कार किया। महाराज इंद्रद्युम्न उनको लाकर उनको उनका आतिथ्य करके फिर वो मंदिर में भगवान की स्थापना की व्यवस्था के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था की। और ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों को स्थापित किया वहाँ मंदिर में। स्थापित करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की भगवान जगन्नाथ से कि प्रभु, आप दारू रूप में प्रकट हुए हैं और संसार में महाराज इंद्रद्युम्न हो या संसार के लोग हो, आप में प्रतिमा ज्ञान न हो, लोग ये न समझें कि ये तो प्रतिमा है, मूर्ति है। इसलिए आप कुछ महाराज इंद्रद्युम्न को बताइए अपने मुख से। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। तो भगवान जगन्नाथ स्वयं ब्रह्मा जी, नारद जी और महाराज इंद्र सभी के सामने जगन्नाथ बोलने लगे इंद्रद्युम्न महाराज को। वे उनकी यात्रा और जो भी उत्सव हैं, ये सब किस प्रकार मनाया जाना चाहिए। जगन्नाथ ने स्वयं कहा है, उनकी रथ यात्रा कैसे मनाई जाएगी, इसके संबंध में भी कहा है। तो महाराज इंद्रद्युम्न को इस सारे उत्सव के संबंध में उन्होंने बताया। और अंत में महाराज इंद्रद्युम्न को वरदान भी दिया भगवान कि महाराज इंद्रद्युम्न सदा के लिए उनके अनुगत भक्त रहेंगे और उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था करेंगे और इस प्रकार उनके धाम को प्राप्त होंगे। ये जगन्नाथ जी का वरदान है महाराज इंद्रद्युम्न के प्रति। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा वहाँ प्रकट हुए नीलाचल में
जो आज दर्शन दे रहे हैं, तो उस समय महाराज इंद्रद्युम्न ने प्रार्थना की थी भगवान से। जब उन्होंने स्तुति की भगवान जगन्नाथ की, और उन्होंने प्रार्थना की थी कि प्रभु आप ये कृपा करिए कि यहाँ पर इतनी बार भोग हम लगाना चाहते हैं, आपको खिलाना चाहते हैं कि आपका हाथ कभी सूखेगा नहीं। हर समय आप भोजन करेंगे, हाथ धोएंगे, हाथ सूखेगा नहीं। तो भगवान ने कहा था कि तथास्तु। इसलिए जगन्नाथपुरी में सदा सर्वदा कुछ न कुछ भोग लगता रहता है, भगवान खाते रहते हैं। और तरह तरह के 56 भोग और ये सब लगते रहते हैं, चावल दाल सब्जी से लेकर खजा मीठा आदि। तो भगवान यहाँ स्वयं भोजन करते हैं जगन्नाथपुरी में, ये महाराज इंद्रद्युम्न पर कृपा करके, और सबको भोजन करवाते भी हैं। सभी लोग जो पुरी आते हैं महाप्रसाद का सेवन करके अपने जन्म को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्ण।